हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। आज आपके बीच मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के साथ साथ साइंस के स्टडी के लिए भी। आप इसका खासा यूज कर सकते हैं अपने साइंस यानी फिजिक्स की क्लास में। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही अट्रैक्टिव टॉपिक है। और जैसा कि मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि इन क्वेश्चंस में वो फंसते जाते हैं, उन्हें पूछना पड़ जाता है सर 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर। तो आपको कोई परेशान नहीं होना है, किसी से पूछना नहीं है, आपको बस छोटा सा एक चार्ट याद रखना है। याद रख करके आप बिल्कुल अपने सारे मैट्रिक मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। आइए हम बढ़ते हैं एक चार्ट की तरफ। ये चार्ट जो मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है, पहला चार्ट का जो कॉलम है मिली, सेंटी, देशी, यूनिट, डेका, हेक्टो और किलो। ओके, तो आप देखे होंगे कि जो यूनिट सेक्शन है इसमें मैंने रेड कलर से 3 और यहां वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीटर, लीटर और ग्राम। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो यूनिट में ये 3 पॉइंट्स है, 3 वर्ड्स है, मीटर, लीटर और ग्राम, ये एक जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। किसकी भाई? लेंथ। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भाई? मीटर है। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में। ऐसे तो देखा जाए तो लेंथ यानी लंबाई यानी दूरी को बड़े यूनिट किलोमीटर में भी नापा जाता है, कुछ छोटी यूनिट सेंटीमीटर में भी नापा जाता है, मिलीमीटर में भी नापा जाता है, लेकिन जो लेंथ नापने का स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? आपका मीटर है। ओके, साथ ही साथ कैपेसिटी नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? आपका लीटर है। और अगर आप कोई वेट यानी वजन वाली चीज को मापते हो तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भाई? ग्राम। तो ये जो यूनिट सेक्शन में है ये बात हो रही है स्टैंडर्ड यूनिट की। किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड यूनिट की। तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, कैपेसिटी का लीटर और वजन का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया आपका ग्राम। वेरी गुड, आया समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस चार्ट में जो यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ जो आपको दिख रहा है देसी, सेंटी और मिली, ये जो है इस यूनिट से छोटे होते हैं। और जो इस यूनिट के राइट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है डेका, हेक्टो और किलो, ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े होते हैं। क्या समझा आपने कि जो यूनिट है इनसे लेफ्ट साइड अगर आप जाते हो, बाईं तरफ जाते हो, तो जो भी आपको यूनिट मिलते हैं ये इनसे छोटे होते हैं। और अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आपको जो भी यूनिट मिलते हैं वो इनसे बड़े होते हैं। ओके, जैसा आप देख रहे होगे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है, जो देशी है उसकी वैल्यू 1/10 यानी वो यूनिट से 1/10 यानी कि छोटा है। सेंटी 1/100 यानी और भी छोटा है। मिली 1/1000 यानी कि और भी छोटा है। वही बात करें अगर राइट में डेका की तो मैंने इसके लिए 10 लिखा है, हेक्टो इसके लिए 100 लिखा है, और अगर साथ ही बात करें किलो की तो इसके लिए मैंने 1000 लिखा है। तो आपका एक चार्ट, एक बेहतरीन चार्ट जिसकी सहायता से आप लेंथ के यूनिट, लेंथ के सारे यूनिट, कैपेसिटी के सारे यूनिट और मास के सारे यूनिट को आप बिल्कुल इजीली हमारे साथ इस वीडियो में पढ़ पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं लीटर यानी कि बात मैं करूं कैपेसिटी नापने की, तो आप कह सकते हो कि मिली लीटर, सेंटी लीटर, देशी लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर एंड किलो लीटर, ये सारे लीटर नापने के यानी कि कैपेसिटी नापने के यूनिट हैं जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, ऐसे ही ये ग्राम के साथ भी जुड़ जाते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। साथ ही साथ अगर आप लेंथ के लिए भी देखोगे तो मिली, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, यानी ये जुड़ता चला जाता है।
ये सबके साथ जुड़ जुड़ करके आपको एक नया यूनिट देता जाएगा, जिससे आप छोटे साथ साथ बड़े सबको आप आसानी से मेजर कर पाओगे। अच्छा, बहुत बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर आखिरकार हम इतने यूनिट पढ़े ही क्यों? कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट बन जाए कि सर मीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। अब इनसे छोटे क्यों पढ़े हम और इनसे बड़े क्यों पढ़े हम? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि जैसे आप मेरे और बोर्ड के बीच की दूरी देख रहे हैं, अगर आपको इसे मेजर करना होगा तो क्या आप इसे किलोमीटर से माप सकते हो? नहीं माप सकते हो ना। इस दूरी को नापने के लिए आपको छोटा यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिल्ली से मुंबई की दूरी बताओ, तो क्या आप इतने छोटे से यूनिट से दिल्ली से मुंबई की दूरी नाप सकते हो? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप नहीं नाप पाओगे, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए हमें छोटी दूरी नापने के लिए हमारे पास छोटे यूनिट और बड़ी दूरी नापने के लिए हमारे पास बड़े यूनिट है। समझ में आया आप लोगों को? छोटे नापने के लिए छोटे यूनिट, बड़े नापने के लिए बड़े यूनिट, और जो बीच में है ये हमारा है स्टैंडर्ड यूनिट। बात समझ में आ रही है आप सबको? चार्ट समझ में आ रहा है? ओके। अगर आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस चार्ट को यूज कैसे करें, इस चार्ट को हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाइड करें और अपने कैसे डिफिकल्ट से क्वेश्चन को आसान बनाएं। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि आइए हम बढ़ते हैं आगे नियम की तरफ, कि कैसे किस नियम से हम इस चार्ट को यूज करें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो मैं आपको पहला रूल्स बता दूं कि अगर आप इस टेबल में मूव फॉरवर्ड, यानी कि अगर आप आगे की ओर जाते हो ना, अगर आप आगे की ओर जाते हो, यानी आप देशी में हो, हेक्टर की तरफ जा रहे हो, डेका में हो, किलो की तरफ जा रहे हो, या सेंटी में हो, मीटर की तरफ जा रहे हो, मतलब आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, अपने राइट की ओर बढ़ रहे हो। ओके, यानी अगर आप अपने से राइट की ओर जा रहे हो तो आपको क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? आपको करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। क्या करना है दोस्तों? डिवाइड करना है। कब? जब आप राइट की तरफ जाओगे तब, आगे की ओर बढ़ोगे तब। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आते हैं हम दूसरे रूल्स की तरफ, कि अगर आप मूव करते हो बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड बोले तो पीछे की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ। स्टॉप करो। तो सीखा आपने कि अगर हम फॉरवर्ड की ओर जाते हैं यानी राइट की ओर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना है, और साथ ही साथ अगर बैकवर्ड यानी लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा मल्टीप्लाई। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप सारे बच्चों को डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो अगर आपको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आता होगा तो ये चैप्टर मेट्रिक मेजरमेंट आपका होगा। ठीक है, ये चैप्टर आप बिल्कुल आसानी से सीख पाओगे। तो आप इन दो नियम्स को ध्यान देना कि अगर आप आगे की ओर जाते हो, राइट की ओर जाते हो तो आपको डिवाइड करना है, बल्कि पीछे की ओर आते हो, लेफ्ट की ओर आते हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हर एक कॉलम है उनकी वैल्यू कितनी है? 10 है। कितनी है दोस्तों? 10 है। यानी हर एक कॉलम, ये हो गया, ये कोई भी कॉलम हो गया, सबकी वैल्यू कितनी है? 10 है। तो बस ये एक सिंपल सा चार्ट और ये सिंपल से 3 नियम आपके पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 ये छोटे छोटे नियम, राइट की ओर जाने पे डिवाइड, लेफ्ट की ओर जाने पे मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ हर एक कॉलम की वैल्यू 10, और ये खूबसूरत सा छोटा सा चार्ट। इतना बहुत है आपके मैट्रिक मेजरमेंट को समझने के लिए। ओके, बहुत से लोग भूल जाते होंगे सर ये राइट की तरफ जाने पे डिवाइड होता है कि लेफ्ट की तरफ आने पे मल्टीप्लाई होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लो,
दिमाग में एक अपने आप बात डाल लो कि जब आप सीधा जाओगे, भाई राइट में जाना हमें सीधा लगता है, तो जब आप सीधा जाओगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड, और जब आपको उल्टा आना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ओके, आप ऐसे समझ लो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप लेफ्ट में छोटे होते हैं, राइट में बड़े होते हैं, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जाओगे आपको क्या करना होगा, डिवाइड, और वहीं जब आपको बड़े से छोटे यूनिट की ओर आना है तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, आइए हम अब सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि आपने रूल्स तो पढ़ रखा है, आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो आइए हम चार्ट को यूज करते हैं। आइए हम एक चार्ट बना लेंगे अपना, छोटा सा मुझे याद रहेगा चार्ट, मैं बना लूंगा। बनाने के बाद हम देखेंगे सेंटीमीटर, यानी कि यहां सेंटीमीटर, यानी कि मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आप यहां पे हो। ओके, सेंटीमीटर आप यहां पे हो, बनाना किसमें है आपको, हेक्टोमीटर में। तो आप हेक्टोमीटर देख रहे हो कि राइट की तरफ है, यानी कि राइट की तरफ है। इसका मतलब कि आप समझ गए कि हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। समझ गए या नहीं समझ गए, राइट में जाना, सीधा जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, मतलब डिवाइड करना। ओके, इतनी बात क्लियर है कि आप सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर की ओर, यानी यहां पे जा रहे हो, आप आगे फॉरवर्ड जा रहे हो, तो आपको करना क्या होगा भाई, डिवाइड करना होगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आई। अब डिवाइड कितने से करना होगा, इसके लिए हमको चार्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आप जिस कॉलम में होते हो उसको काउंट नहीं करते हो, अगले कॉलम को काउंट करो, 1 2 3 4, यानी डिवाइड बाई 1 के बाद 4 0, यानी कि 10,000, यानी 20 अपॉन 10,000। तो 0 से 0 कट कर देंगे, हो जाएगा 2/1000, और भी ज्यादा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.002 हेक्टोमीटर। आई बात समझ में आपको, 0.002 हेक्टोमीटर। ये रहा एक एग्जाम्पल जिससे आपने चार्ट को यूज किया, एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे आपने चार्ट को। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर के आ गया हूं आपके बीच। आप देखिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, 5 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर सेंटीमीटर। तो पहले आप हेक्टोमीटर पे चले जाओ। आप हेक्टोमीटर देख रहे हो यहां पे है, यह हेक्टोमीटर यहां पे है। ओके, वेरी गुड। 5 हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर है, 5, तो आप 5 लिख लो। अब आपको हेक्टोमीटर से आना कहां पे है, सेंटीमीटर। कहां आना है भाई, सेंटीमीटर, यानी लेफ्ट की ओर आना है, पीछे की ओर आना है, बैक की ओर आना है। ठीक है ना, लेफ्ट की ओर बढ़ना है, बड़े से छोटे की ओर आना है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि इस सिचुएशन में यू हैव टू बी मल्टीप्लाई। आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर से वही सवाल, कितने से करना होगा। तो जिस कॉलम में आप रहोगे उसे काउंट नहीं करोगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम, यानी कि 4 0। तो हो जाएगा 5 1 या 5, उसके बाद में 4 0 पुट कर दूंगा। इतना क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को, आया, बिल्कुल आया। ठीक है, तो आप ऐसे जो है अपने यूनिट को चेंज कर लोगे। आइए हम आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके बीच। अगला एग्जांपल, 40 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 40 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे आप, 40 डेकामीटर, यानी आप पहले 40 लिख लो। ओके, फिर आप डेकामीटर में हो, यानी कि आप यहां हो। आपको आना कहां पे है, सेंटीमीटर आना है, मतलब लेफ्ट की ओर आना है, बड़े से छोटे की ओर आना है। तो आप फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितने से करोगे भाई, इस कॉलम को आप छोड़ दोगे, 1 2 3, यानी 1 के बाद 3 टाइम्स 0, तो 4 1 या 4, 3 एंड यहां 1, 4 0 आप लिख लोगे, यानी इतना सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया।
आपको देखिए मैंने एग्जांपल कराया है मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर जाने पर छोटे से बड़ा का भी मैंने करा दिया और बड़े से छोटा का भी मैंने करा दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे आप पूछ सकते हो। निश्चित ही मैं आपके उन क्वेरीज को दूर करने के लिए आपके बीच मैट्रिक मेजरमेंट का एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक से बढ़ के एक तगड़े क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जिनसे आपकी बचा कुचा जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो भी दूर करूंगा। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से, अपने चाहने वालों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिसपे आपको एक से बढ़ के एक बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप धैर्य के साथ हमारे टॉपिक पे, हमारे चैनल पे बने रहें, एंजॉय करें, मस्ती करें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो हमसे वो प्रॉब्लम शेयर करते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम होगा, मैं आपको निश्चित ही उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन वीडियो बना के आपके बीच जरूर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हमारे बीच बने हुए हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद।